हेलो एवरीवन, मेरा नाम सादिया है और मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ। आज मैं तुम सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्लास 11th में बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करा और मैंने अपनी नीट में किस तरीके से पढ़ा है अपनी क्लास 11th की बायो को। अभी मैं क्लास 12th में हूँ और मेरे जो नंबर आए थे क्लास 11th में तुम सबके साथ शेयर कर देती हूँ। बायो में कितने नंबर आए थे मेरे बायो में टोटल मार्क्स बने थे 100 में से 96। तो मैं तुम सभी के साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से मैंने थ्रू आउट द ईयर बायोलॉजी को पढ़ा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से। हमारे बायोलॉजी में दो सेक्शन होते हैं, दैट इट इज़ बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में स्टडी करते हैं हम प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, तो मतलब ना तुम्हें एक पूरी यूनिट मिल जाएगी ह्यूमन डेवलपमेंट की। पर एक चीज़ बता देती हूँ तुम्हें, जो हमारी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम जैसी यूनिट है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, तुम्हारे पास दो चैप्टर आएंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और वो एग्जाम्पल हर एक नीट एस्पिरेंट का हो गया, और क्या बोलते हैं, हर एक नीट एस्पिरेंट का, और मतलब हर एक 12th क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट का वो होता है कि इसको कैसे इस तरीके से याद करें। तो इसको पहले ख़त्म करने की कोशिश करना, इन दो चैप्टर को, इस यूनिट को 1 महीने में कंप्लीट कर दोगे। बहुत छोटी यूनिट है और कंसेप्चुअल चैप्टर है, एक साथ रिलेट करते चले जाओगे। अपना एक वाइट पेज में सारे एग्जाम्पल्स को उतारना, बार बार लिख लिख के देखना, तुम्हें ये एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। और अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, सो डोंट फॉरगेट कि तुम ये चीज़ें भूल रहे हो, इसको पढ़ लेना। ठीक है, मुझे भी पढ़नी है चीज़ें। मैं अभी नीट एस्पिरेंट हूँ और मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, मतलब ये सब कुछ पढ़ना है, समरी पढ़ना है, और ये जो साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा दे रखा होता है उसका ओवरव्यू लेना है। अगर तुम बोर्ड के सिंपल सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो कि भाई मुझे सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है या फिर अपनी क्लास 11th के लिए पढ़ना है, तो इसकी कोई नीड है नहीं एज सच। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैं अपनी किस तरीके से पढ़ती थी। देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं हाईलाइटर एक ही यूज़ करा था, बीच में मैंने फिर पिंक कलर का हाईलाइटर यूज़ करा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती थी, साथ के साथ में जो चीज़ें मैं भूल जाती थी तो उसको मैं पेंसिल से यहाँ पे नोट डाउन कर लेती थी। कभी कभार पेंसिल ना हो तो आई मेक श्योर कि मैं सब कुछ, देखो यहाँ पेंसिल से लिख रखा है मैंने। अगर जब पेंसिल नहीं होती थी तो मैं कोशिश करती थी कि स्टिकी नोट से लिखने की। ठीक है, स्टिकी नोट्स भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। मैं ये स्ट्रिप्स वाली स्टिकी नोट्स यूज़ करती थी, बड़े वाले स्लिप यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस चाहिए होता है। और मैं एनसीईआरटी अगर वाले कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा और स्पेस दे दो, थोड़ी और जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है, और भी मैंने बहुत जगह स्टिकी नोट चिपकाए हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो मैंने किस तरीके से हाईलाइट कर रखा है। एक बार हाईलाइट करती थी मैं टीचर के अपने बैच के साथ, दूसरी बार हाईलाइट करती थी जब मेरा पेपर होता था तब। ठीक है, तो हाँ, और सारे डायग्राम देख के जाना। और मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे नंबर कहाँ कटे थे, 4 नंबर। मैंने थ्योरी में कभी नंबर नहीं कटे, मेरे 4 नंबर जो कटे थे वो मेरे डायग्राम में कटे थे। और ये डायग्राम था मेरा बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर का। तुम अपनी, अगर तुम पीसीबी के स्टूडेंट हो, सो तुम्हें ये वाला चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, बायोमोलिक्यूल, जब तुम्हारे ये चैप्टर आएगा। तो मेरे बताती हूँ कहाँ थी मैं, मेरा इस स्ट्रक्चर में, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में मेरा ये पूरा गलत हो गया था और इससे मेरा नंबर कट गए थे। और हाँ, इसी की लेबलिंग वगैरह थी 3 नंबर में, और यही मेरा कटा था, और 1 नंबर में कुछ और कटा था। तो बायोमोलिक्यूल्स मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, साथ में जो चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है उसको तुम्हें पेंसिल से नोट डाउन करना है, और सारे डायग्राम को देखते हुए चलना है। और जो भी डाटा दिया हुआ है, कितने माइक्रो, याद जो भी आ रहा है तुम्हें देख के कि रेड ब्लड सेल है, कितना साइज़ होता है, वो जल्दी से लिख लेना है, भूलना नहीं चीज़ों को। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी। इफ़ यू लाइक इट तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।